हेलो दोस्तों, मैं हूं नोएडा में और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऊपर की तरफ जो लाइट चल रही है, ये टोटल हर एक डायरेक्शन में लाइट लगाई गई है ताकि पूरा 360 डिग्री को कवर किया जाए। वैसे लाइट 360 डिग्री का भी कवर करने के लिए बनाया जाता है। 4 लाइट का भी सिस्टम बनाया जाता है, 3 लाइट के भी सिस्टम बनाए जाते हैं जो 120 डिग्री को कवर किया जाए। कैसे पहचाने की जो लाइट है दोस्तों, ये LED लाइट है या फिर किसी और तरीके का लाइट बनाया गया है। और यही खाली ऐसा नहीं, अगर आप सामने भी देखेंगे तो आपको पोल के ऊपर बहुत सारी ऐसे लाइटें दिखाई दे रही होगी जो ग्रीन, वाइट और रेड कलर का है। ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती है और क्या इनके पीछे पर्पज होता है, लाइट की डिजाइनिंग कैसे की जाती है, LED कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अभी मैं समझाने वाला हूँ। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन को देखकर कि ये LED है कि LCD है और दोनों में से बेटर क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये डाउट होता है कि जब भी कभी आप किसी डिस्प्ले को देखते हैं और आपको ये पता नहीं चलता है कि ये LED है कि LCD है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि LED काम किस तरीके से करने वाला है, कैसे मटेरियल बनाए जाते हैं, किस तरीके से LED ऑपरेट करता है। सारी चीजें हम LEDs के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका संडे का फंडा इस सीरीज में दोस्तों, जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं LED काम कैसे करता है। और जितने भी डाउट आप लोगों को LED से रिगार्डिंग आती है वो सारे डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि देखो, 2 तरीके की डिस्प्ले आपको दिखाई देते हैं, एक है LED और एक है LCD। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया ही होगा। बट LED जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो काम कैसे करता है, क्यों LCD को LED से रिप्लेस कर दिया गया है, LED की एफिशिएंसी क्यों अच्छी होती है, ये सारी चीजों का डिस्कशन मैं आपके सामने आज इस सीरीज में और इस सेशन के अंदर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी आप मटेरियल देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल स्पेसिफिकली, ये हमेशा या तो 2 ही तरीके के बनाए होते हैं, या तो वो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होगा या फिर इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, ये सारे डिफाइंड होते हैं मोमेंटम से। आपको पता है किसी भी मटेरियल को हम जब एनर्जी बैंड डायग्राम या एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक होता है कंडक्शन बैंड, दैट सेकंड वन इज कॉल्ड नथिंग इट इज जस्ट ए वैलेंस बैंड। अगर कभी भी किसी मटेरियल का कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ये दोनों अगर अलाइन होते हैं सेम मोमेंटम में तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। और जब भी कभी ऐसा मटेरियल जिसमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ये आपस में अलाइन नहीं होते मोमेंटम के टर्म्स में तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। सर LED के लिए चाहिए क्या? तो दोस्तों, LED के लिए हमको चाहिए होता है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। क्यों? क्योंकि जब भी कभी कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का तो उसमें हमेशा मोमेंटम एक्सचेंज किए जाते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए अगर कोई इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है दोस्तों और इलेक्ट्रॉन्स यहां रखा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर अगर सीध में आएगा तभी वो क्या कर सकता है, रिकॉम्बाइन कर सकता है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी आपको मोमेंटम को अलाइन करने में वेस्ट हो जाएगा और कुछ ही एनर्जी से रिकॉम्बिनेशन जनरेट होगा और वो एक हीट की फॉर्म में आपको प्रोड्यूस होगा। इसलिए जनरली कभी भी इस तरीके की मटेरियल जो कि इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होते हैं LED के लिए यूज नहीं किए जाते। सर, डायरेक्ट बैंड गैप में क्या है? डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड दोनों ही अलाइन होते हैं सेम मोमेंटम में, तो सीधा का सीधा जो इलेक्ट्रॉन है वो डब से कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप करेगा या जो होल्स होते हैं उसके साथ ओवरलैप करेगा, कंबाइंड करेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और यहां से जो जनरेट होती है एनर्जी दैट इज कॉल्ड नथिंग इट इज जस्ट ए फोटोन। अब देखो, 2 चीजें होती है, एक होती है फोटोन और एक होता है फोनोन। जब भी कभी फोनोन की बात की जाए मतलब नथिंग इट इज जस्ट ए लेटेस्ट वाइब्रेशन, और जब भी कभी फोटोन की बात की जाए ये एक बैंड होता है। ये विजिबल बैंड में भी हो सकता है। कब? जब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की अगर लाइट, ये वेवलेंथ वाली लाइट अगर अमिट होती है तो वो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और हमें ऐसे ही मटेरियल चाहिए होगा। इसका मतलब दोस्तों, यहां पर एक सिंपल सा कंडक्शन समझते हैं। सर, ये डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होता क्या है? तो दोस्तों, जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में 3rd और 5th ग्रुप के देखते हैं उन सब का कॉम्बिनेशन हमेशा एक डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होगा। जैसे इंडियम फास्फेट, गैलियम आर्सेनिक, जितने भी आप राइट, गैलियम नाइट्रेट, ये सारे आपके पास जो होंगे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। अब सर, इससे एनर्जी जनरेट कैसे होती है, इससे हमें जो वेवलेंथ होती है उनको दिखता क्यों है? तो थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की अगर हमको कोई भी वेवलेंथ अगर हम जनरेट कर सकें तो डेफिनेटली वो हमारी आंखों से होगा, विजिबल होगा। अगर 400 के आसपास में हो गई तो वॉलेट लाइट दिखेगा, अगर 700 के आसपास में होगा तो रेड लाइट आपको विजिबली होगा। एक मटेरियल है जिसका एक कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है। कंडक्शन बैंड की जो सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड EC और वैलेंसी बैंड की जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड EV। अब यहां पर जब भी कभी एनर्जी गैप आप कैलकुलेट करते हो डेली, दैट इज कॉल्ड EC माइनस EV
वैलेंसी बैंड, तो ये निकल के आता है दोस्तों एच न्यू। और न्यू के बारे में हमको पता है बड़ा सिंपल सा, दैट इज कॉल्ड सी बाय लेमडा। यानी यहां से अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं एच सी बाय लेमडा इक्वल टू डेली। अब यहां से देखिएगा दोस्तों, मैंने सिंपल डेल्टा, मुझे ये लेमडा मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके मैंने लिख दिया एच सी अपॉन डेल्टा ई। अब यहां से एक चीज देखिएगा, आपको ये चीज पता चल रहा है कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा एक ही चीज है कि सर हमें वो गैप चाहिए जिसके हिसाब से लेमडा की वैल्यू 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में आए। इसका मतलब हम h को चेंज कर नहीं सकते, कांस्टेंट है, c को चेंज करने, हम शक्तिमान तो नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेंगे। हमारे हाथ में एक ही चीज है, ऐसा मटेरियल चेंज करना जिसका गैप राइट कुछ इस तरीके से हो कि वो जो लेमडा जनरेट करे वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हो। और ऐसा आपको सिर्फ डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में मिलेगा, जैसे कि इंडियम फास्फेट, गैलियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम इंडियम फास्फेट, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में डिफरेंट मटेरियल आप बना सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था एलईडी के लिए क्या चीज होती है, एलईडी एक सिंपल डायोड है, बस एक ही चीज उसमें डिफरेंस है कि उसमें रिकॉम्बिनेशन रेट को हम क्या करते हैं, ज्यादा बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक सिंपल डायोड ही की तरह होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ऐसा रखाया जाता है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो रिकॉम्बाइंड करें ताकि फोटोन की फॉर्म में एनर्जी जनरेट की जा सके। अब यहां पर दोस्तों मैंने ले लिया एक कैथोड और एक एनोड, यहां से मैंने एक बाइसिंग लगा दी, बैटरी लगा दी। आपको पता है यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज करियर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां एक पॉजिटिव चार्ज करियर है, मान लीजिए कुछ भी होल्स, तो इन दोनों के बीच में होगा क्या दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये पॉजिटिव से ये होल्स रिपेल होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, और रीजन के अंदर यहां पर आकर दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। और जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने का मतलब रिकम्बाइंड करेंगे, और जब रिकम्बाइंड करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी जनरेट होगी। अच्छा जी सर, ये भी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा डायोड की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने डायोड का आपको पता है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल यूज किए जाते हैं डायोड के लिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने यूज किया है, ये है पी टाइप, और पी टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो मेजोरिटी चार्ज करियर है दैट इज कॉल्ड होल्स। एन टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो मेजोरिटी चार्ज करियर्स हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने इसका थोड़ा सा एनर्जी बनाने की कोशिश करी। एन टाइप्स में मेजोरिटी चार्ज करियर क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रहते हैं सर, ये कंडक्शन बैंड में होते हैं, तो ये कंडक्शन बैंड के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा जी, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज करियर क्या होते हैं सर, होल्स होते हैं। होल्स कहां होते हैं सर, ये वैलेंसी बैंड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये वैलेंसी बैंड में प्रेजेंट है। अब ये दोनों का मुझे रिकम्बाइन करवाने के लिए एक दूसरे के पास में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पास में लाने का काम कौन करेगा, बाइसिंग वोल्टेज, यानी आपको एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। वोल्टेज सोर्स मैंने फॉरवर्ड बायस में लगाया है। सर आपको कैसे पता फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्टेड है, मतलब ये एक फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। अब दोस्तों जब ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो अगेन ये पॉजिटिव और यहां पर क्या है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव के थ्रू रिपेल हो रहे हैं, ये जो होल्स है ये पॉजिटिव के थ्रू रिपेल्स हो रहे हैं। अब यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर सकते हैं, पर वो सब चीजें अभी एलईडी को समझने के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, हम बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं कैसे बनाया जा रहा है। तो जब यहां से रिपेल हो रहा तो जो होल है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और यहां पर जाकर दोनों क्या करेंगे, रिकम्बाइंड होंगे, और जब रिकम्बाइंड होंगे तो यहां से एनर्जी जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड एच न्यू। और न्यू का मतलब हमको पता ही है, दैट इज कॉल्ड सी बाय लेमडा। और लेमडा हमको ऐसा चाहिए जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हो। यानी लेमडा का सीधा सीधा रिलेशन किससे बन रहा है सर, एनर्जी से बन रहा है, और वो एनर्जी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको पहली ही स्लाइड के अंदर ये चीज समझाने की कोशिश करी कि डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होता क्यों है, क्योंकि एलईडी को बनाने के लिए जो एनर्जी गैप चाहिए वो एनर्जी गैप जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं। अब यहां पर भी वही चीज है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये होल्स के साथ रिकम्बाइंड हो रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन से हमेशा एनर्जी जनरेट होती है। यहां पर हम एक छोटे सी प्रॉपर्टी भी समझ लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि वो वही डायोड है, फॉरवर्ड बायस में यूज किया गया, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से। अब हमारे हाथ में एक चीज है वोल्टेज को बढ़ाना, और वोल्टेज को बढ़ाओगे तो डायरेक्टली क्या बढ़ेगा दोस्तों, करंट भी उसी लेवल पे बढ़ेगा।
तो यहां से मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं। और वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो उनका एनर्जी गैप है वो दोनों का क्योंकि दोनों ही रिकॉम्बाइंड कब करेंगे, जब सेम लेवल पे होंगे। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा पी और एन के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिकॉम्बाइंड हो रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या ये आपके पास लाइट दिखाई दे रही है, दिख नहीं रहा है पर थोड़ा ध्यान से मेरी नजर से देखोगे तो ये आपको एलईडी की लाइट नजर आएगी। सर अभी भी इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो एक छोटी सी चीज करके देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। ये आपको ब्रेडबोर्ड है, कॉलेज में आपने ब्रेडबोर्ड बहुत ही सारे यूज किए भी होंगे। हल्का सा आइडिया दे देता हूं। ब्रेडबोर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर दो तरीके के कॉम्बिनेशंस दिखते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहां पर जितने भी होल्स होंगे ये सारे आपके पास इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, और जो आपके पास इधर के जितने भी होल्स होंगे वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होंगे। इसका मतलब इस टर्मिनल को सोल्डरिंग या फिर वायर से जोड़ने की जरूरत नहीं, इंटरनली वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अब आपको सिंपल सा एक काम करना है कि सर मैंने एक एलईडी ले लिया, मान लीजिए मैंने ये एक एलईडी ले लिया। अब एलईडी के दो वायर होंगे, एक पॉजिटिव, एक को यहां लगा दिया, नेगेटिव को मैंने यहां लगा दिया। मुझे एक बैटरी भी चाहिए होगी, बैटरी के दो सोर्सेस ले लिए, एक को आपने इधर कनेक्ट कर दिया, एक को आपने इधर कनेक्ट कर दिया बैटरी के सोर्सेस को, ये बैटरी प्लस हो, राइट। अब आपको क्या करना है, और एक को आपने इधर कनेक्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसको कनेक्ट करने के बाद सिंपल सा आपको एक काम करना है। जब कनेक्शन हो गया तो सर मुझे बैटरी को किससे कनेक्ट करना है, इससे पर उससे पहले एक मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो मैंने एक रेजिस्टेंस भी ले लिया दोस्तों, और रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को मैंने इससे और दूसरे वाले टर्मिनल को मैंने इससे, कहीं से भी आप कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये सारे आपस में शॉर्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एलईडी हो गया, ये दिख नहीं रहा हो पर ये एलईडी है, और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है। अब आपको क्या करना है, सर वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट करिए। तो वोल्टेज सोर्स का एक टर्मिनल मैंने पॉजिटिव टर्मिनल यहां और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। अब आप इस वोल्टेज को सिंपल बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते चले जाओगे यहां पर एलईडी आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा, और इसका जो कर्व जो बनेगा जस्ट लाइक ए एलईडी आपके पास बनेगी, ज्यादा कोई क्रांतिकारी कर्व नहीं बनेगा। ये एलईडी का कर्व वही बनेगा जो सिंपल आप डायोड का कर्व बनाते थे, फॉरवर्ड बायस में लाइक दिस, और रिवर्स बायस में आपके पास ऐसा। बट इसका जो वोल्टेज है जहां पर हाई करंट आपको मिलता है दैट इज हैपन इनटू दैट इज कॉल्ड डेल्टा। मैं डेल वी लिख देता हूं, और ये डेल वी कुछ इस तरीके से आपको वोल्टेज मेंटेन करना है, और जो मटेरियल सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से करना है कि वहां पर जो आपके पास लेमडा जो जनरेट हो रिकॉम्बिनेशन के बाद जो एनर्जी निकले वो एनर्जी उतना ही निकले जितना विजिबल बैंड के लिए है, मतलब 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच का हो। ये एक मैंने छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करी, यानी सिंपल सा एक फंडामेंटल है एलईडी के लिए दोस्तों। और वो क्या फंडामेंटल है कि एलईडी पहली चीज फॉरवर्ड बायस में काम करता है, राइट, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस में सिंपल एलईडी जो है वो आपके पास जो डायोड्स होते हैं उसी की तरह काम करता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो कट इन वोल्टेज होता है वो एलईडी का अलग होगा क्योंकि इसका मटेरियल अलग है, और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो आप यूज करते थे नॉर्मली डायोड बनाने के लिए, सिंपल पीएन डायोड बनाने के लिए, वो एक अलग होता था। तो होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसका काम होगा। इसके अलावा दोस्तों एलईडी भी बहुत सारे तरीके से होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एलईडी होता है, राइट। एम्बिशन कहां से करवाना है, रिकॉम्बिनेशन कहां होगा, लाइट कहां से निकलेगा, इसके भी डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। सरफेस एमिटर, राइट, एज एमिटेड एलईडी।